एक बार गुरु बृहस्पति जी की रूपवती स्त्री तारा के रूप और लावण्य को देखकर चंद्रमा उस पर मोहित हो गए। वे उसका अपहरण करके अपने घर ले आए और उसका उपभोग करने लगे। इससे चंद्रमा को एक पुत्र पैदा हुआ जो बुध नाम से प्रसिद्ध हुआ। उधर बृहस्पति जी अपनी स्त्री को खोजते खोजते चंद्रमा के घर गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति जी ने चंद्रमा से अपनी पत्नी मांगी, लेकिन चंद्रमा ने उन्हें नहीं लौटाई। तब देव सभा में बृहस्पति जी देवराज इंद्र से बोले कि आप मुझे मेरी पत्नी तारा चंद्रमा से वापस दिलवाइए, अन्यथा चंद्रमा द्वारा किया गया पाप दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रजा द्वारा किया गया पाप राजा को ही लगता है। तब देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी लौटाने का आदेश दिया। तब चंद्रमा ने देवराज इंद्र से कहा कि मैं आपकी आज्ञा से पत्नी तो लौटा दूंगा, लेकिन अपना पुत्र नहीं दूंगा। तब सब देवताओं ने तारा से पूछा कि यह पुत्र किसका है, तो तारा ने कहा कि वह चंद्रमा का औरस पुत्र और बृहस्पति जी का क्षेत्रज पुत्र है। तब शास्त्रों के निर्णय से देवताओं ने बुद्ध बालक चंद्रमा को सौंप दिया। इससे बृहस्पति जी उदास हो गए। तब सब देवताओं ने बृहस्पति से कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन मास में बुद्ध बृहस्पति का 1 साल तक पूजा व्रत करके नैवेद्य दही भात चढ़ाकर दोनों की मूर्तियां हिंडोले में लिख कर पूजा करेंगे, वे दीर्घायु होंगे, उनके कोष में अक्षय वृद्धि होगी, रसोई घर धन धान्य से भरा रहेगा। 7 साल तक इस व्रत को करके इसका उद्यापन करना चाहिए और मामा भांजे के साथ एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में मामा भांजे को भोजन कराने के पीछे की यह कथा है कि पहले समय में सभी वारों का व्रत होता था, लेकिन बुध और बृहस्पति का किसी ने भी व्रत नहीं किया। तब एक बार मामा भांजे ने सोचा कि हमें बुध बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, लेकिन उन्हें व्रत की पूरी विधि मालूम नहीं थी। तब उसी रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मामा भांजे को व्रत की पूरी विधि बताई। उसी विधि से मामा भांजा ने 7 साल तक बुध बृहस्पति का व्रत किया। उस व्रत के प्रताप से वे अमीर हो गए, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण हो गए। तब एक दिन बुद्ध और गुरु भगवान ने मामा भांजे को दर्शन देकर कहा कि जिस तरह तुम दोनों ने यह व्रत किया, हमारे इस व्रत का प्रचार प्रसार करो। हम ये वरदान देते हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा और उद्यापन में मामा भांजे को भोजन कराएगा, उनका घर धन धान्य पुत्र पोत्रों से भरा रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा।